हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्टिंग में लग रहा है ना घर की ऐसी हालत क्यों? क्योंकि मेरे घर में चल रहा है पैकिंग। क्योंकि फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम लोग इस घर को और गुवाहाटी को छोड़ के जा रहे हैं। गुवाहाटी को क्या, हम लोग तो अपना देश ही छोड़ के जा रहे हैं। सत्या का ट्रांसफ़र हो चुका है कनाडा 3 साल के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं आज, उसकी पैकिंग हो चुकी है। हम लोगों ने सारा का सारा सामान भिजवा दिया सत्या के घर। ये लास्ट टाइम में मैं इस घर को शूट कर रही हूँ क्योंकि इस घर से हम लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी है। क्योंकि इसी घर में हम लोगों का सबका अड्डा जमता था। बहुत प्यारे प्यारे पल थे और स्पेशली जानू का तो सबसे खूबसूरत पल भी था इस घर में, क्योंकि वो मेरे साथ इस घर में रहा भी है बहुत बार। और इधर से उधर पूरा टाइम कूदता रहता था वो। तो मैं चाहती थी कि मैं लास्ट टाइम ये सब चीज़ें मैं शूट करके लेके जाऊँ कि हमेशा कम से कम मेरे पास रहेगा तो वो मेमोरीज़। ये मेरा किचन जहाँ पर हम सबके लिए खाना बनता था। ये मेरा बेडरूम, क्योंकि पूरे घर में एक ही एसी है जो इसी कमरे में है और हम लोग सब बैठ के इसी घर में दरवाज़ा बंद करके अड्डा मारते थे। अब पता नहीं इस घर में हम लोगों को वापस कभी आने का मौका मिलेगा भी नहीं मिलेगा। और तब तक कोई और भी आ चुका होगा इस घर में, तो शायद ना ही हो। और ये रहा हम लोगों का पार्किंग एरिया जहाँ पर सत्या और मैं अपना कार पार्क करते थे। अब तो ना कार रहा ना पार्किंग एरिया। और यहाँ पर इस सोसाइटी में सबसे स्पेशल चीज़ यही था, यहाँ पर ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं जो सेलिब्रेट नहीं होता था। बिहू, दिवाली, दुर्गा पूजा, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर, यहाँ पर सब सेलिब्रेट किया जाता था। ये है डे 2, सुबह का टाइम। मैं और सत्या आ गए एयरपोर्ट क्योंकि हम लोग जा रहे हैं त्रिपुरा जस्ट 2 दिन के लिए। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, इसमें भी मेरा 2 घंटे का फ़्लाइट डिले हो चुका है। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे, क्योंकि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। और इधर सत्या कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था जिससे मेरा मूड थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए आगरतला एयरपोर्ट। मतलब मैं दुर्गा पूजा के टाइम पे आगरतला आई थी। मतलब मेरे को ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 4 से 5 महीने के अंदर अंदर पूरा एयरपोर्ट चेंज हो गया और एयरपोर्ट बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये मेरा आगरतला वाला एयरपोर्ट इतना सुंदर हो गया। सत्या गया है हम लोगों का लगेज लेने के लिए और गाड़ी ऑलरेडी आ चुका है हम लोगों का। और एयरपोर्ट से मेरे घर जाते जाते हम लोगों को लग जाएगा तकरीबन 3 घंटा। और हम लोगों को लगा है भूख, पहले हम लोग कुछ खाएंगे उसके बाद ही घर के लिए निकलेंगे। और जब तक हम लोग घर पहुँचे तब तक ऑलरेडी पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। तकरीबन शाम के 7, साढ़े 7 बज चुके थे। और ये है डे 3, जब मैं और सत्या जा रहे थोड़ा घूमने के लिए। मैं जा रही हूँ अपने कुछ दोस्तों से मिलने। और यहाँ पर सत्या का पहले पोस्टिंग यहाँ पर था, वो बिलोनिया में रह चुका है, तो उसका भी बहुत सारे लोगों से जान पहचान है। तो वो भी जा रहा है घूमने, अगर किसी से मुलाकात होगा तो वो भी बातचीत करने जा रहा है। कि वो एक्चुअली जा रहा था ढूंढने के लिए कि उसको कोई मिल जाए, और मिल जाएगा तो उसका चलो बातचीत हो जाएगा। पर मैं जा रही थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए और थोड़ा घूमने के लिए भी। ये जो अभी जिस एरिया से जा रहे हैं मेरे स्कूल का एरिया है, और वो मैंने कैप्चर ही नहीं किया। दस्ते के उस पार मेरा स्कूल था, गर्ल्स स्कूल। और अभी मैं और सत्या आ गया इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जहाँ मैं बिलोनिया के होने के बावजूद इसके बगल में ही मेरा स्कूल होता था। मैं कभी नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, पर मैं कभी नहीं आई इस तरफ। तो मैं पहली बार सत्या के साथ ही आई हूँ इधर। और उस तरफ बांग्लादेश के लोग हैं और इस तरफ इंडिया के, मतलब बॉर्डर इतना नज़दीक है। मैं अपने दोस्तों से मिल चुकी हूँ, मिल के हम लोग घर जा रहे हैं। तो घर जाते वक्त ना जहाँ पर मैं और सत्या पहली बार मिले, तो मैं और सत्या दोनों ही चाह रहे थे कि चलो एक बार देखते हुए जाते हैं कि उस जगह से जहाँ पर मैं और सत्या पहले हम लोगों का स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुआ। ये रहा वो बैंक SBI जहाँ से मेरी और सत्या की स्टोरी स्टार्ट हुई, जहाँ पर हम लोग की मुलाकात हुई। और ये है डे 4, जब मैं और सत्या आ गए उदयपुर त्रिपुरेश्वरी मंदिर। बिना माँ के दर्शन किए जाती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो आ गए मंदिर में पूजा करने। पूजा करके हम लोग सीधा निकल जाएंगे आगरतला के लिए, क्योंकि हम लोगों का फ़्लाइट है उसके बाद। पूजा करने से पहले सबको तालाब में जाके अपना हाथ मुंह धोना पड़ता है और सर पे पानी वगैरह छिड़कना पड़ता है। तो मैं और मेरे आगे मेरी बहन चल रही है, तो हम दोनों उसी के लिए जा रहे हैं। हाथ मुंह धोकर फिर हम लोग चले जाएंगे पूजा करने के लिए।
तो पूजा वगैरह करके मैं और सत्या आ गए थे अगरतला और हम लोग जा रहे हैं सत्या के घर बिहार 5 दिन के लिए, क्योंकि हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत भागादौड़ी में है और बहुत आते वक्त पूरा रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ 3 साल के लिए। 3 साल बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर रहती तो जब मर्जी तब आना जाना मिलना हो जाता है, पर वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो रो धो के हालत मेरा बहुत ख़राब है। और अभी हम लोग चले गए थे बिहार, उसके बीच का मैंने एक भी क्लिप मैंने शूट नहीं किया है। और वहाँ से सीधा आप लोगों को मुलाकात होगा तब जब मैं आ जाऊँगी गुवाहाटी। उसके बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया है और आपको सीधा मिलेंगे जानू के दर्शन। ये रहा, सुबह सुबह उठ के टीवी देख रहा है। जस्ट हम लोग आके पहुँचे 5 दिन के बाद ही आके पहुँचे और ये सुबह सुबह तैयार होके स्कूल जा रहा है। मैं भी जस्ट ही उठी हूँ। स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। तुमको स्कूल छूने कौन जाएगा? हाँ, कौन जाएगा? जानू के स्कूल जाने के बाद मैं, सत्या और सुधीर भाई निकल गए कामाख्या के लिए। मतलब मैं इतने दिनों से गुवाहाटी में रही हूँ और मैंने इतनी बार माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए कामाख्या मंदिर में गई हूँ, पर मैंने कभी शूट ही नहीं किया। और इस बार भी मैं पहले दर्शन कर चुकी थी, पर वही मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। पर सत्या दर्शन नहीं किए थे माँ के, तो सत्या और मैं और सुधीर भाई जा रहे हैं। पहले सत्या जाएगा दर्शन करने के लिए, मैं नहीं जा रही क्योंकि मैंने नहाया नहीं है, तो सत्या नहा धो के जा रहा है। और ये है कामाख्या मंदिर का मेन गेट, यहीं से मंदिर स्टार्ट होता है। और वहाँ से मंदिर से हम लोग जाएंगे RT-PCR करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को RT-PCR चाहिए होगा एयरपोर्ट पे। और हम लोग का कल दोपहर 3 बजे गुवाहाटी से दिल्ली का फ़्लाइट है, तो हम लोगों को जल्द से जल्द रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। मैं जितनी बार भी माँ कामाख्या के मंदिर आई हूँ, मेरे मन में अलग ही सुकून होता था, क्योंकि गुवाहाटी में रहते हुए मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इवन सत्या जब JIVO का एग्ज़ाम दे रहा था, मतलब फॉरेन पोस्टिंग के लिए, जहाँ पर हम लोगों का हो गया, तो वहाँ जाने से पहले भी सत्या इससे पहले भी एग्ज़ाम दे चुका था, पास कर चुका था, उसके बाद भी उसका नहीं हुआ। तो मन्नत भी मैंने माँ से ही मांगा है, तो इस बार मैंने माँ से मन्नत मांगा था और माँ ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। सेम मेरे फैमिलीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मैंने सारे के सारे माँ को आके शेयर किए, पूजा की, प्रार्थना की। मेरे मन में इतना था कि माँ सारे के सारे दिक्कत ख़त्म कर देगी, और सही में ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर आके मुझे अलग ही सुकून मिलता है। मतलब गुवाहाटी में सबसे मेरा फेवरेट अगर कोई जगह है तो यही है, जहाँ आके मुझे लगता है मेरी सारी की सारी मुश्किलों का हल मिल जाता है। हॉस्पिटल से हम आ गए सीधा घर, और ये रहा जानू बदमाशी करते हुए। नंगा नंगा कौन है? चलो आज 3 बजे हम लोगों का फ़्लाइट है गुवाहाटी से दिल्ली का। तो मैं सुबह सुबह उठ गई, मुझे नींद नहीं आ रहा था, और इधर आके मैं जानू को देख रही हूँ। बहुत देर से मैं उसको देख रही थी, फिर सोचा कि नहीं, इस मोमेंट को मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो फिर मैं जल्दी से जाके भाग के कैमरा लेके आके बैठी, और मैं इसको बहुत देर से तार रही थी, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है। जब जया भाभी लोगों को कोविड हो गया था, शायद उसका भी ब्लॉग मैंने एक डाला हुआ है, तो मेरे साथ रहता था। तो मुझे इससे अलग ही, मेरा और जानू का अलग ही लेवल का बॉन्ड है। और अभी मैं इसके लिप्स के सामने उंगली दे के चेक कर रही थी कि दूध के बोतल के लिए मुंह खोलता है कि नहीं। बच्चे वैसा करते हैं। इसको दूध का इतना आदत रहता था, जब ये मेरे साथ आता था नींद में बोलता था सूश दूध दूध, चिल्लाने लगता था। तो इसका अभी भी वही है। अभी चलो इस बार नहीं किया, और मैं इसको ज़्यादा छे नहीं रही हूँ, क्योंकि बेचारा का सुबह सुबह नींद टूट जाएगा। और यहाँ पर बिल्टू आया मेरे से मिलने के लिए, जानू का फेवरेट वाला भैया। ये इसको वीडियो वाले भैया बुलाता है, क्योंकि ये मेरे साथ वीडियो बनाता था, तो जानू भी मेरे साथ ही था, पुराने वीडियोस में है। और यहाँ पर जया भाभी मेरे लिए मेरे पसंदीदा खाना बना रही थी, जो मैं खा रही हूँ। यहाँ पर ये सब रोने का एक्टिंग करे, जो थोड़ी देर बाद सच्चाई में बदल गया था, सब रोने लग गए थे।
यहाँ पर सब ड्रामा कर रहे हैं। और यहाँ पर जया भाभी पूजा वगैरह कहीं पर जाने से पहले जो दही शक्कर खिलाते हैं तो वही खिला रही थी, पूजा वगैरह कर रही थी। और मैं और जया भाभी एक दूसरे को कंप्लीट इग्नोर करते हुए हम लोग एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे थे, क्योंकि हम लोग को पता हम देखेंगे तो हम रोने लगेंगे। और यहाँ पर बिल्टू मेरा कैमरा थमाया हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर और ताकत नहीं है, क्योंकि आंखों में पानी आ रहा है और इग्नोर कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को कि रोना नहीं है, वैसा वाला हालत था। पर वही अभी यहाँ पर जया भाभी हम लोगों को दही शक्कर खिलाएंगी, फिर हम लोग निकल जाएंगे। भगवान करे आप 3 साल के बाद 2 से 4 हो, 6 भी हो सकता है। 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैं और जया भाभी जा रहे हैं, मतलब कुछ और भी लोग हैं जिनको बाय बोलना था, जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनके साथ भी बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया था। पर मेरा तो होशोबाजी नहीं है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो सब मुझे जया भाभी बता रही थी। और यहाँ पर हम लोग का एक राउंड रोना धोना के बाद हम सब आके गाड़ी में बैठ गए। जया भाभी दूसरे गाड़ी में आ रहे हैं सुधीर भाई के साथ, तो मैं बोली अच्छा हुआ उनको दूसरे गाड़ी में भेजो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सेम में फेस नहीं करना चाह रहे, इग्नोर कर रहे, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे, पर नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग निकल चुके एयरपोर्ट के लिए। क्यों आएगा ना? क्यों आएगा? बता तो सही, क्यों आए? बेटा इसको फील नहीं हो रहा है, समझिए मस्त। बाबू क्या रहे हैं? हम लोग आ गए हैं फ्लाइट के अंदर। सो अभी आप लोगों से मुलाकात होगा अगले वीडियो में। सो बाय एवरीवन।